हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1857 की क्रांति का टेस्ट पेपर। जैसा कि आप लोगों की डिमांड है टेस्ट पेपर की, तो कुछ टेस्ट पेपर को हम आपको इसी तरह पढ़ाएंगे। आज पढ़ाने जा रहे हैं 1857 की क्रांति। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, यूट्यूब वीडियो के माध्यम से उससे संबंधित जितने भी मैटर है उसमें आपको उपलब्ध करा दिया गया है। लेकिन ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत से इसमें से प्रश्न यानी कि लगभग सारे प्रश्न ये परीक्षा में पूछे गए हैं और विशेषकर ये वनडे परीक्षा में पूछे गए हैं। और उन सारे प्रश्नों को मैं यहाँ आपको दे रहा हूँ। पहला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, ब्रिटिश पीएम कौन थे? प्रश्न स्पष्ट है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि 1857 की क्रांति हुई, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? ध्यान रखेंगे तो आपके प्रश्न में दिया गया है 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ये 1856 से लेकर 62 तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, ब्रिटिश पीएम कौन था? प्रश्न हमारा यही है। ऑप्शन दिया हुआ है, चर्चिल थे, विंस्टन चर्चिल थे, डिज़रायली थे, ग्लैडस्टन थे या पामर्स्टन थे। ये चार ऑप्शन है, तो ध्यान रखेंगे कि आपका ऑप्शन है पामर्स्टन। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामर्स्टन थे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय का तत्कालीन मुख्य कारण क्या था? ध्यान रखिए कि कारण तो बहुत रहे, लेकिन पूछ रहा है कि मुख्य कारण क्या था। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन दिया हुआ है, डलहौजी की हड़प नीति, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संकेत। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। डलहौजी की हड़प नीति, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण और अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप। तो ध्यान रखेंगे, हम पढ़ चुके हैं कि 1857 के पूर्व भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। और ये भी आप जानते हैं कि डलहौजी अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति के लिए प्रसिद्ध है। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राजाओं की उपाधियां समाप्त कर दी, पेंशन समाप्त कर दिया, अवध तथा पंजाब जैसे राज्यों का विलय कर लिया। तो भारतीयों को लगा कि अंग्रेज मेमने के रूप में भेड़े की भूमिका निभा रहे हैं। अंग्रेज मेमने के रूप में भेड़िए की भूमिका निभा रहे हैं। आप ये भी जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने यह भी कहा था कि मुगल सम्राट को रेड फोर्ट, लाल किला भी खाली करना पड़ेगा, वो मुगल बादशाह को सम्राट की उपाधि भी समाप्त करनी होगी। तो ऐसी स्थिति में ये इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति रहा है। लेकिन आपका ऑप्शन दिया हुआ है डलहौजी की हड़प नीति, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संकेत। लेकिन प्रश्न पर थोड़ा ध्यान रखेंगे, कह रहा है कि तत्कालिक मुख्य कारण क्या था। तत्कालिक मुख्य कारण यानी कि जिसके कारण ये विद्रोह शुरू हो गया था, वो था सैनिकों का असंतोष। सैनिक असंतोष
ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि जानते हैं कि भारतीय सैनिकों के साथ पदोन्नति में भेदभाव किया जा रहा था, खराब सेवा शर्तें थी, सैनिकों को देश से बाहर भेजा जाता था, बर्मा युद्ध में भेजा गया था जिसका सैनिकों ने विद्रोह किया था, और अवध जैसे बड़े राज्यों के विलय के कारण सैनिक बेरोजगार हो गए थे, जिसका दबाव कृषि पर बढ़ा था। और तत्कालीन कारण यह था कि चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग, ये हिंदू मुस्लिम जो सैनिक थे, आप जानते हैं कि सबकी धर्म में आस्था होती है। कहा गया कि नई जो ब्राउन एनफील्ड राइफलें हैं उनमें जो टोपी लगी हुई है वो सुअर और गाय की चर्बी की है, सुअर और गाय की चर्बी की है। और यही तत्कालीन कारण था कि सैनिकों ने विद्रोह किया था। तो इसका ऑप्शन होगा सैनिक असंतोष। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बलिया निवासी मंगल पांडे कहां के विद्रोह से जुड़े थे? ये ध्यान रखेंगे, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। बलिया के थे, बलिया निवासी मंगल पांडे कहां के विद्रोह से जुड़े हुए थे? उसका ऑप्शन दिया हुआ है मेरठ, अंबाला, दिल्ली व बैरकपुर। ध्यान रखेंगे कि मंगल पांडे ये 34वीं रेजिमेंट 34वीं रेजिमेंट में ये बैरकपुर छावनी में सैनिक थे, और इन्होंने ही सबसे पहले 29 मार्च 1857 को अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग एवं ह्यूसन को गोली मार दिया था, जिन्हें पकड़कर बाद में फांसी दे दी गई थी। तो ये बैरकपुर छावनी में सैनिक थे। तो मंगल पांडे का संबंध बंगाल में स्थित बैरकपुर से है। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 की क्रांति कहां से प्रारंभ हुई? ऑप्शन दिया हुआ है। 1857 की क्रांति कहां से प्रारंभ हुई पूछ रहा है कि क्रांति की शुरुआत कहां से हुई। ये बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है, परीक्षाओं में परंपरागत प्रश्न बना हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है लखनऊ, कानपुर, दिल्ली और मेरठ। ये 4 ऑप्शन दिए हुए। आप जानते हैं कि क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। ये 10 मई को क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। ये प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 की क्रांति के से संबंधित पहली घटना थी। ध्यान रखिए प्रश्न पर, 1857 की क्रांति हुई तो पहली घटना क्या घटी? ऑप्शन दिया हुआ है कानपुर के विद्रोहियों का नाना साहब द्वारा नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व संभालना। नेक्स्ट दिया हुआ है झांसी के रानी का विद्रोह। नेक्स्ट ऑप्शन है कि सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ध्यान रखेंगे कि 10 मई को मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह किया और 11 मई को दिल्ली पहुंचकर 12 मई 1857 को बहादुर शाह, मुगल सम्राट बहादुर शाह को अपना शासक नियुक्त किया था। मीन्स मुगल सम्राट घोषित किया, अपना नेता घोषित किया था। तो लाल किला, ये दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना ही ये पहली घटना थी जहां पर पहली बार दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। ध्यान रखेंगे कि दिल्ली चलो का नारा 3 बार दिया गया है। 1857 की क्रांति में पहली बार दिया गया, दूसरी बार INA इंडियन नेशनल आर्मी के सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, और तीसरी बार दिल्ली चलो का नारा आचार्य विनोबा भावे के द्वारा दिया गया था। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का
प्रतीक क्या था? ये भी प्रश्न पूछा गया है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो ऑप्शन दिया हुआ है कमल और रोटी, बाजा, दो तलवारें या रुमाल। ये 4 ऑप्शन है, कमल व रोटी, बाजा, दो तलवारें व रुमाल। ध्यान रखेंगे कि इसका प्रतीक था कमल और रोटी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा? यानी कि लक्ष्मीबाई युद्ध लड़ रही थी तो उनका अंतिम संघर्ष किस अंग्रेज अधिकारी के साथ हुआ था? ऑप्शन दिया हुआ है हैवलॉक, ह्यूरोज, कर्नल लील और गफ। ये 4 ऑप्शन है। सभी लोग जानते होंगे परंपरागत प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई को सामना ये ह्यूरोज से करना पड़ा था। ये जनरल ह्यूरोज इन लक्ष्मीबाई के बीच संघर्ष हुआ था, इसमें लक्ष्मीबाई मारी गई थी। ह्यूरोज ने कहा था कि यहाँ सोई हुई औरत अकेले मर्द थी। मीन्स भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द थी। तो इसका आंसर होगा जनरल ह्यूरोज, क्योंकि झांसी के विद्रोह को दबाने का श्रेय ह्यूरोज को है और झांसी के विद्रोहियों की नेता लक्ष्मीबाई थी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में निम्न में से किसे उसके मित्र ने धोखा देकर पकड़वा दिया जिसे उसकी फांसी हो गई? ध्यान रखेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन दिया हुआ है तात्या टोपे, नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि मान सिंह, ये तात्या टोपे के दोस्त मान सिंह थे और इन्होंने ही, मान सिंह ने ही उनके मित्र ने इनको पकड़वा दिया था और परिणाम स्वरूप 8 अप्रैल 1859 को इनको फांसी दे दी गई थी। प्रश्न पूछा गया है तात्या टोपे की फांसी कब हुई थी? तो 8 अप्रैल 1859 को उनको फांसी दी गई थी। एक बार प्रश्न पूछा गया कि तात्या टोपे का मूल नाम क्या है? तो इनका मूल नाम है रामचंद्र पांडुरंग। इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग, जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न 1857 की क्रांति में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ध्यान रखिए पूछ रहा है कि 1857 का विद्रोह हुआ तो भारत के किस नरेश ने, किस राजा ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? सहायता करने वाले बहुत से थे, लेकिन आपका ऑप्शन दिया हुआ है सर्वाधिक सहायता किसने की? और ऑप्शन है सिंधिया, ये ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले या गायकवाड़। ये आप जानते हैं कि पेशवाओं के काल में मराठा, शिवाजी का मराठा स्वराज साम्राज्य बदल गया था और उसके अधीन ये एक प्रकार से इन प्रमुख सेनापतियों के अधीन ये मराठा साम्राज्य को बांट दिया गया था। सिंधिया ग्वालियर के, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले और गायकवाड़ तथा पूना के पेशवा। तो आप जानते हैं कि सिंधिया ने बहुत सहायता की थी अंग्रेजों की, और इसी के परिप्रेक्ष्य में आप जानते हैं कि हमारे गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि विद्रोहियों को सिर्फ मात्र सिंधिया साथी होते तो हमें अगले दिन ब्रिस्टल घोर करना पड़ता, यानी कि अंग्रेजों को अगले दिन भाग जाना पड़ता। तो सिंधिया ने
बहुत सहायता की थी। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 की क्रांति के प्रति भारत के शिक्षित वर्ग का दृष्टिकोण क्या था? प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि 1857 की क्रांति हुई तो भारत का जो शिक्षित वर्ग था उस क्रांति को किस रूप में देख रहा था? ऑप्शन है कि विरोध क्या था, समर्थन क्या था, तटस्थता बनाए रखा मीन्स न्यूट्रल रहा, या भारतीय राजाओं का विरोध किया। तो आप जानते हैं कि नया शिक्षित वर्ग जो आधुनिक अंग्रेजी पढ़ा लिखा वर्ग था वह इस क्रांति के प्रति तटस्थ रहा, न्यूट्रल रहा, तटस्थता बनाए रखा। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 के विद्रोह के कह रहा है कि असफलता का प्रमुख कारण क्या है? बहुत से कारण रहे हैं लेकिन कह रहा है कि प्रमुख कारण क्या है, जिसका ऑप्शन दिया हुआ है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, जमींदारों की सहभागिता, किसी सामान्य योजना या केंद्रीय संगठन का अभाव, कमी। तो ध्यान रखेंगे कि तीसरा नेक्स्ट ऑप्शन है किसमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम में कोई भेद नहीं किया गया। जहां हिंदू राजाओं ने व उसके कुछ समर्थकों ने लड़ाई लड़ी, वही मुसलमान राजाओं के समर्थकों ने राजाओं ने लड़ी, जमींदारों की सहभागिता न रही। लेकिन सबसे प्रमुख कारण यह था कि विद्रोहियों की कोई योजना नहीं थी और न ही कोई सेंट्रल का ऑर्गेनाइजेशन था, केंद्रीय संगठन कोई नहीं था। जो जहां था जब जिसकी मर्जी हुई वैसे ही विद्रोह में शामिल हो गया, कोई प्लानिंग नहीं थी और यही विद्रोह के असफलता का मुख्य कारण थी। नेक्स्ट प्रश्न, वह आधुनिक इतिहासकार, प्रश्न को ध्यान देंगे, कह रहा है कि वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष कहा, जबकि सरकारी इतिहासकार एसएन सेन थे। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि 1857 के सरकारी इतिहासकार कौन रहे हैं? वो है एसएन सेन। लेकिन आपका प्रश्न पूछ रहा है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष कहा, ऑप्शन दिया हुआ है बीडी सावरकर, आरसी मजूमदार, एसएन सेन, अशोक मेहता। ध्यान रखेंगे कि बीडी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर की पुस्तक है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वार इंडिपेंडेंस में उन्होंने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, जबकि आरसी मजूमदार ने कहा था कि न तो तथाकथित 1857 की क्रांति न तो प्रथम था, न स्वतंत्रता संग्राम था और न ही राष्ट्रीय था। यह स्टेटमेंट आरसी मजूमदार को है। एसएन सेन, ध्यान रखेंगे कि एसएन सेन ये सरकारी इतिहासकार हैं और इनकी पुस्तक का नाम था 1857। आरसी मजूमदार को ही नियुक्त किया गया था, लेकिन कमेटी में अनबन के कारण आरसी मजूमदार ने स्वतंत्र रूप से अपनी पुस्तक लिखा था सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, जो आरसी मजूमदार की ये पुस्तक है। तो इसके लिए जो आपका आंसर सही होगा वो होगा बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने पहली बार प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के बाद निम्न में कौन सा आयोग सेना के पुनर्गठन से संबंधित था? आपका प्रश्न है सेना के पुनर्गठन मीन्स 1857 की मुख्य रिस्पांसिबिलिटी, 1857 की क्रांति की मुख्य उत्तरदायित्व सैनिकों पर था, इसलिए सेना का पुनर्गठन आवश्यक था। तो सेना के पुनर्गठन करने के लिए उस क्रांति के बाद कौन सा आयोग गठित किया गया था? ऑप्शन है पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग, साइमन आयोग। ध्यान रखेंगे कि हंटर आयोग शिक्षा पर था,
सैमुअल आयोग संवैधानिक व्यवस्था की जांच के लिए था और इसका सही आंसर है पील आयोग। नेक्स्ट एवं लास्ट प्रश्न कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन का नियंत्रण अपने हाथों में लेने की घोषणा कब की? महारानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण अपने नेतृत्व में कब लिया गया? ये प्रश्न है। ऑप्शन दिया हुआ है 1857 में, 1858 में, 1859 में, 1860 में। ध्यान रखेंगे क्या 1857 की क्रांति में कुछ भारतीय राजाओं ने अंग्रेजों को साथ दिया था, इसलिए 1857 की क्रांति के बाद 1 नवंबर 1858 को गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में एक दरबार का आयोजन करके महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा था। 1 नवंबर 1858 को गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में एक दरबार का आयोजन करके महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था, जिसमें कहा गया था कि अब ब्रिटिश साम्राज्य की विस्तार की कोई इच्छा नहीं है, यानी कि भारतीय राजा हो या मैं यानी कि ब्रिटिश महारानी, ये सब समान है, किसी को हम ये दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे, सबके साथ समानता होगी और किसी के राज्य पर आक्रमण नहीं किया जाएगा। यही से विस्तारवाद का अंत होता है, मुगल सत्ता का अंत होती है, महारानी विक्टोरिया का प्रशासन संभालती है और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भी समाप्त हो जाता है और भारत के गवर्नर जनरल को ये वायसराय भी कहा गया है। अब जानते हैं कि इस विद्रोह में वे लोग शामिल थे। यह स्मरण रहे कि राजभक्ति केवल क्षेत्रीय थी, नेतृत्व असंतुष्ट राजाओं व जमींदारों के हाथ में था। उनकी जो सभी इस विद्रोह में शामिल होने वाले सभी विद्रोही ये अपने निजी स्वार्थों से जुड़े थे, निजी कारणों से प्रेरित थे। इनकी देशभक्ति की भावना कुछ भी क्यों न रही हो, ये हमें पीछे सामंतवाद की गोद में धकेलना चाहते थे, यानी कि यह क्रांति सफल भी हो गई होती तो व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए जो आधुनिक शिक्षित वर्ग था, अंग्रेजी पढ़े लिखा वर्ग था, वह इसके प्रति तटस्थ रहा। तो हम इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप इसको लाइक, शेयर और इस पर कमेंट अवश्य करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।